अर्जुन को गांव की एक साधारण लड़की प्रियमवदा से प्रेम हो गया था। प्रियमवदा एक साधारण किसान की बेटी थी। यह कहानी 18वीं सदी के एक छोटे से पहाड़ी गांव विराजपुर की है, जो अपनी रहस्यमय गुफाओं और जादुई कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति का नाम था सम्राट रुद्रवीर सिंह। रुद्रवीर का एक ही बेटा था, अर्जुन सिंह। अर्जुन सुंदर, शक्तिशाली और अपने पिता की तरह एक वीर योद्धा था। अर्जुन को गांव की एक साधारण लड़की प्रियमवदा से प्रेम हो गया था। प्रियमवदा एक साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन उसमें गजब का आत्मविश्वास और दयालुता थी। अर्जुन और प्रियमवदा का प्रेम गांव में सभी जानते थे, लेकिन रुद्रवीर को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। वह चाहता था कि अर्जुन किसी अमीर खानदान की लड़की से विवाह करे, ताकि उनके साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाए। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी जादूगरनी कौशल्या आई। वह बूढ़ी और कुरूप थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह लोगों को अमृता के रहस्यों के बारे में बताती थी। कौशल्या को जब अर्जुन और प्रियमवदा के प्रेम की बात पता चली, तो उसने अर्जुन को लालच दिया। उसने कहा, अगर तुम अमर हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें प्रियमवदा से अलग नहीं कर सकेगा। अर्जुन अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कौशल्या ने उसे एक विशेष अमृत का घूंट दिया, परंतु यह कोई साधारण अमृत नहीं था। अमृत पीते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। कौशल्या ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, तो तुम अब अमर हो गए हो, लेकिन तुम एक राक्षस की तरह जियोगे। तुम्हें हमेशा अपने प्रेम की तलाश में भटकना होगा। 200 साल बीत गए। अर्जुन को श्राप से मुक्ति नहीं मिल पाई थी। उसे एक गहरी गुफा में कैद कर दिया गया था और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक दिन एक भयंकर तूफान आया। तूफान की वजह से गुफा की चट्टानें हिल गईं और अर्जुन आजाद हो गया। अब समय 1975 का था। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अर्जुन ने गांव को बदला हुआ पाया। वह अब एक आधुनिक शहर बन चुका था। अर्जुन ने अपना रास्ता कोलिन टाउन की ओर मोड़ा, जहां उसे अपने खोए हुए प्रेम की तलाश करनी थी। इस आधुनिक दुनिया में एक लड़की थी, रिया मेहरा। रिया एक कॉलेज की प्रोफेसर थी और उसे इतिहास से बेहद लगाव था। वह अक्सर पुराने किलों और गुफाओं की खोज में रहती थी। रिया की शक्ल प्रियमवदा से हूबहू मिलती थी। अर्जुन ने जब रिया को देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि उसकी प्रियमवदा वापस आ गई है। अर्जुन ने रिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन रिया को यह समझ में नहीं आया कि यह अजनबी कौन है जो उसे इतनी अजीब निगाहों से देख रहा है। धीरे धीरे अर्जुन ने रिया से दोस्ती कर ली। दोनों के बीच गहरी बातें होने लगीं। रिया को अर्जुन की आंखों में एक अनोखी पीड़ा दिखती थी, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि यह दर्द किस बात का है। इसी बीच कौशल्या भी लौट आई। उसने महसूस किया कि अर्जुन अपने श्राप से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन और रिया का मिलन हो, इसीलिए उसने रिया को श्राप देने की योजना बनाई। उसने एक काला जादू किया, जिससे रिया को भयंकर दुःस्वप्न आने लगे। एक रात रिया ने देखा कि वह एक ऊंची चट्टान पर खड़ी है और कोई उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन को यह सब पता चल गया। उसने रिया को समझाने की कोशिश की कि वह कौशल्या के जादू से बचने के लिए अपने मन को मजबूत रखे। कौशल्या ने अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन और रिया को अलग करने की कोशिश की। उसने अर्जुन को एक बार फिर से गुफा में कैद करने की योजना बनाई, लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था। उसने कौशल्या से अंतिम युद्ध करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कौशल्या ने अर्जुन को श्राप से मुक्ति देने से इनकार कर दिया, लेकिन रिया ने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से अर्जुन के प्यार को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर अर्जुन के भीतर की मानवता जाग उठी। उसने अपनी पूरी शक्ति से कौशल्या को हराया। कौशल्या की हार के बाद अर्जुन का श्राप टूट गया। वह एक सामान्य मनुष्य बन गया। अब वह रिया के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और साथ रहने का फैसला किया। अर्जुन और रिया ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्रेम हर श्राप को हरा सकता है।
उनका प्रेम अमर हो गया, लेकिन इस बार बिना किसी जादू या श्राप के। प्यारे मित्रों नमस्कार। स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही स्टोरी हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।